थोड़ा घातक जरूर है क्योंकि ये लंग इन्फेक्शन ज़्यादा करता है। देखा गया है इसमें इनके लंग्स में सीटी स्कैन में इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। सर्दी खांसी और बुखार के लक्षणों के साथ में ये प्रेजेंट कर रहे हैं और ये केस थोड़े कॉम्प्लिकेट होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। ओमिक्रॉन लगातार लापरवाह लोगों के लिए खतरनाक बनता जा रहा है। इंदौर में ओमिक्रॉन के 2 नए BA.1 और BA.2 वेरिएंट पाए गए हैं। ओमिक्रॉन के ये नए वेरिएंट फेफड़ों पर ज्यादा असर डाल रहे हैं। कुछ मरीजों के फेफड़े तो 40% तक संक्रमित हो चुके हैं। नया वेरिएंट BA.2 बच्चों को भी अपना शिकार बना रहा। नए मरीजों में 4 बच्चे भी इसके शिकार हैं। वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके लोग सुरक्षित हैं, लेकिन जिन लोगों को बूस्टर और प्रिकॉशनरी डोज लगनी है उनको सावधान रहने की जरूरत है। आज हम एक्सपर्ट के साथ ये इस वेरिएंट को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन एक्सपर्ट के पास जाएं उससे पहले आइए सुनते हैं इस नए वेरिएंट को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर्स। क्योंकि थोड़ा घातक जरूर है क्योंकि ये लंग इन्फेक्शन ज़्यादा करता है। ये फिर भी इसमें अगर ये है कि अगर प्रिकॉशनरी डोज या कोविड का जिन्होंने लेटर डोज लगाए सेकंड डोज उनमें ये इफेक्ट कम डाल रहा है, क्योंकि ये जो रहता है ये बच्चों में भी इफेक्ट करता है और लंग इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम वैक्सीनेट हो जाएंगे तो बट नेचुरल है कि इसका इन्फेक्शन की दर जो है वो कम हो जाएगी, या फिर हो सकता है जो सिम्टम आना चाहिए वो सिम्टम नहीं आए। तो इसीलिए जिला प्रशासन, कलेक्टर साहब और सभी लोग इसीलिए बार बार कर रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग अपना प्रिकॉशनरी डोज भी, जो फ्रंटलाइन वर्कर है या हेल्थ वर्कर है या जो 60+ वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ही अटैक करेगा और हम लोग ज़्यादा कॉन्टेक्ट में भी आते हैं हेल्थ वर्कर। तो मैंने अपने जो नया वेरिएंट अभी देखने में आया है, इसके टोटल 12 मरीज यहाँ अरविंदों में हमें मिले हैं, जिनमें 6 बड़े हैं एवं 6 बच्चे हैं। इन सभी मरीजों में इस वेरिएंट की पुष्टि हुई है जो ओमाइक्रॉन से के जैसा है, बट उसमें कुछ असमानता देखी गई है, कुछ उसका एक सबटाइप देखा गया है। इसमें इनके लंग्स में सीटी स्कैन में इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। इनमें से कुछ मरीज ऐसे हैं जिनको ये किडनी का रोग है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, एवं कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन पे भी लेना पड़ा है। इनमें से एक आध पेशेंट ऐसा है जो अभी बाईपैप के ऊपर है। इन सभी को जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है कोविड का, उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है और उससे उनमें कुछ सुधार भी देखने में आ रहा है। हाँ, पर ये निश्चित है कि सर्दी खांसी और बुखार के लक्षणों के साथ में ये प्रेजेंट कर रहे हैं और ये केस थोड़े कॉम्प्लिकेट होते हैं। 50 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 38 कर्नाटक में बीते एस्कॉर्ट अस्पताल के कोविड वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर ऋषभ मित्तल क्या कुछ कह रहे हैं इस पर, वो भी आपको सुनाते हैं। कोविड का एक नया वेरिएंट फ्रांस में 9 दिसंबर 2021 को पाया गया था, जिसका नाम IHU या फिर V.1.640.2 वेरिएंट रखा गया है और ऐसा माना गया था कि शायद ये कैमरून से आया है। तो इस वेरिएंट को अभी वेरिएंट ऑफ कंसर्न WHO ने नहीं माना है, तो वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग माना है। और इस वेरिएंट के जो सिम्टम्स हैं ये भी जैसे ओमाइक्रॉन वेरिएंट है उसी तरह के ही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पे ध्यान देना है। अब हाथ धोते रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाना है और जब भी मौका मिले, जब भी आपकी बारी आए, आपको वैक्सीनेशन लगवाना है जल्दी से जल्दी। तो हमें वही करना है, सचेत रहना है, घबराना नहीं है, तभी जाकर हम इस कोविड से जीत पाएंगे। तो ओमिक्रॉन में BA.2 ये नया वेरिएंट अब चिंता बढ़ा रहा है। ओमिक्रॉन के नए स्ट्रेन ने चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। सर्दी खांसी बुखार को हल्के में लेने की गलती ना करें, घातक होने लगा है अब ओमिक्रॉन का ये नया वेरिएंट जब से सामने आया है। इंदौर में ओमिक्रॉन के नए स्ट्रेन BA.2 से हड़कंप मच गया है। तो ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट से चिंताएं अब बढ़ रही हैं। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BA.2 ने चिंता बढ़ा दी है। अब BA.2 की जो एंट्री है
वो खतरा हो सकता है, इसलिए सावधानी और ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर्स लगातार इस बात को कह रहे हैं कि सावधानी आपको बरतनी है, लापरवाही आपको नहीं करनी है। हमारे साथ चिकित्सक रवि टोसी इस वक्त जुड़े हुए हैं। रवि टोसी जी, आपका बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज में। डॉक्टर निलय मोरजरकर हमारे साथ हैं जो कि चिकित्सक हैं। डॉक्टर निलय, आपका स्वागत है। और सामाजिक कार्यकर्ता हैं बलवीर मेहरा। बलवीर जी, आपका स्वागत है चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। डॉक्टर निलय, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं। अभी जो ओमिक्रॉन की नई वेरिएंट BA.2 का हम जिक्र कर रहे हैं, कितना ज्यादा ये घातक है? क्योंकि अभी हमने देखा कि ये बच्चों को भी संक्रमित कर रहा है और बड़ों को भी संक्रमित कर रहा है, तो इससे सावधानियां क्या कुछ हो सकती हैं अभी? डॉक्टर निलय, ये जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है, ये एक्चुअली जो BA.1 जो वेरिएंट ओमिक्रॉन ऑलरेडी फैला हुआ है, उसका एक छोटा सा म्यूटेशन और होने की वजह से सब लीनिएज है, जिसको BA.2 बोला जा रहा है, और जिसका डिटेक्शन जो है मेरे ख्याल से अभी हुआ है कि ये वेरिएंट अब इंदौर में आ गया है और कुछ लोगों को इन्फेक्ट किया है। मुझे लगता है कि ये बच्चे जो हैं और बड़े जो हैं, जिन लोगों को टीका नहीं लगा है और जो ऑलरेडी किसी बीमारी से पहले से ग्रसित हैं, जिनकी इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता पहले से कम है, उनके लिए डेफिनेटली ये थोड़ा सा तकलीफ दे हो सकता है और उनको ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। और जिन लोगों को टीका लगा हुआ है, जो स्वस्थ बच्चे हैं, उनके लिए ये बोलना अभी बहुत कठिन है कि ये वेरिएंट बहुत ज्यादा घातक साबित होगा या सीरियस बीमारियां करेगा, पर फिर भी सावधानियों से हमें चूकना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है डॉक्टर, अभी जो BA.1 का हम जिक्र कर रहे हैं और BA.2 का जिक्र कर रहे हैं, दो वेरिएंट है ओमिक्रॉन के। अभी BA.2 असर कर रहा है, असर दिखाना भी शुरू किया है। ये BA.1 से कितना ज्यादा घातक है? देखिए, अभी पिछले हफ्ते 10 दिन से जो इस प्रकार के केस हम देख रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से लंग इन्वॉल्वमेंट ज्यादा आ रहा है जी। अभी तक तो हम 10-1 दिन पहले मरीज को सामान्य मान के 2 से 3 दिन में उनकी छुट्टी कर पा रहे थे, पर ये जो मरीज है, उन्हें ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ रही है। कुछ मरीजों को हमको छोटे वेंटिलेटर्स पे भी लेना पड़ा है और औसतन इनको ठीक होने में 7 से 8 दिन का समय लग रहा है। ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा, दोनों ही डॉक्टर्स बने रहिए। बलवीर जी, बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करें, क्योंकि डॉक्टर्स भी इस बात का इशारा कर रहे हैं बार बार कि अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो संख्या बढ़ सकती है और बढ़ भी रही है। अब ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट भी आ गया है, बहुत ज्यादा सुरक्षा और सावधानी की हमें जरूरत है। प्रशासन भी अपने स्तर पर काम कर रहा है, लेकिन जन भागीदारी कितनी ज्यादा इसमें जरूरी है? बलवीर जी, देखिए, जन भागीदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम अपने समाज में देख, क्योंकि लोग कोरोना से 2 साल से लगभग जूझ रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उनमें जो अभी के प्रति पहले ये जो भय का माहौल था, हम जाने वो देखने को कम मिल रहा है। तो वो लोग ये सोच रहे हैं, नहीं हमने वैक्सीन लगवा लिया, एक ये कारण है, कई लोगों ने भी लगा लिया, 1-2 लगा लिया, तो उनके मन में ये आ रहा है विचार कि हमने भी लगा लिया, हम पूरी तरह से, जबकि ये सही नहीं है। आपको कोरोना के प्रभाव को कम कर सकता है, बचा नहीं सकता है। आपने लगा लिया तो इसका कतई ये पर नहीं है तो कोरोना नहीं होगा, जरूर होगी, आपने शायद उसके परिणाम उतने कम ना होंगे यदि आप वैक्सीन लगे। तो साथ ही साथ प्रशासन का भी ये हमने देखा है कि जो पहले थोड़ा सा होता था कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये चेकिंग होता रहे, अभी वो थोड़ा हो रहा है, तो लोगों में एक शासन की भी जो है कम, तो लोग काफी लापरवाही बरत रहे हैं और मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। इस वजह से जो है कोरोना अभी काफी तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है डॉक्टर निलय, क्या ये जो BA.2 है ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट सेकंड वेव वाली जैसी स्थिति तो नहीं लेकर आएगा? क्योंकि इसमें अभी डॉक्टर रवि जिक्र कर रहे थे कि 40% तक, हम भी अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे थे, 40% तक लंग्स को ये प्रभावित कर रहा है। और जब सेकंड वेव कोरोना की आई थी तब हमने डेल्टा प्लस का कहर भी देखा था। क्या वैसी स्थितियां तो अब क्रिएट नहीं होंगी? देखिए, मास वैक्सीनेशन हो चुका है काफी हद तक, बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लग चुका है। बच्चों को भी 15 से 18 को
लगभग वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है और सरकार जो है 12 से 14 साल के लिए भी वैक्सीनेशन ओपन करने वाली है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि ऑलरेडी हमारे पास बेसिक इम्यूनिटी आ चुकी है, पहला। दूसरा, ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट पहला BA.1 वेरिएंट है, जो उसने कोई घातकता नहीं दिखाई, केवल इन्फेक्शन जो है जल्दी जल्दी स्प्रेड होता है और ज्यादा तकलीफ पेशेंट को नहीं होती है। वैसे ही ओमिक्रॉन ये जो 2 सबलिनेज 2 है, इसमें भी ऐसा उम्मीद करते हैं, क्योंकि अभी तक किसी भी बड़ी संस्थान है जैसे WHO है, CDC है, किसी ने भी इसको भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं कहा है। और ये ऐसा नहीं कहा गया, कहीं पे भी ऐसे बहुत ज्यादा केसेस रिपोर्ट नहीं हुए हैं कि जिसमें पेशेंट सीरियस हो रहा है या बच्चे सीरियस हो रहे हैं और बच्चों की डेथ हो रही है। तो इसलिए अभी कहना मुश्किल है कि ये वेरिएंट जो है वो इस तरीके की तकलीफ आगे पैदा करेगा। उम्मीद यही है कि इतना वैक्सीनेशन के बाद और सावधानियों के बाद हम इससे आसानी से बच पाएंगे। डॉक्टर, अभी पेशेंट अभी सीरियस उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन अस्पतालों की जरूरत अभी पड़ रही है, क्योंकि अभी हमने कुछ खबरें देखी हैं, उसमें ये माना जा रहा है, उसमें बताया गया है कि जो BA.2 से संक्रमित लोग हैं उनमें से कुछ लोगों को अस्पताल में भी एडमिट कराया जा रहा है। डॉक्टर अभी जी 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 निश्चित रूप से। तो क्या और सावधानियां इसके लिए हो सकती हैं? अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं हमने की हैं, अगर वैसी सिचुएशन बनती है तो क्या पर्याप्त इंतजाम हमारे पास हैं, उतने संसाधन हैं, अभी हम मजबूत कर चुके हैं अपने आप को? जी, मुझे लगता है कि काफी गवर्नमेंट ने मेहनत की है इसके ऊपर और सारे हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी काफी अच्छी व्यवस्था रखी गई है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी अपने अपने कोविड वार्ड रेडी किए हुए हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो डेफिनेटली पिछले वेव में जितना तकलीफ हुई थी या जितना नुकसान या जितनी समस्या हमें देखनी पड़ी थी, वैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऑक्सीजन के भी बहुत सारे सोर्सेज, अलग अलग जगह नए प्लांट्स खुले हैं हॉस्पिटल्स में। ऑक्सीजन सप्लाई को कंफर्म किया गया है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि अगर संख्या बढ़ती है मरीजों की तो उससे निपटने के लिए तैयारी काफी है और जरूर हम उससे मुकाबला कर पाएंगे। ठीक है बलबीर मेहरा जी, बहुत ज्यादा जरूरी है सावधानी की, वैक्सीनेशन की, और जो प्रशासन गाइडलाइन बनाता है उनको फॉलो करने की। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं बाजार में कई जगह भीड़ भाड़ लोगों की नजर आती है, लोग भीड़ में जाने से नहीं बचते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नजर नहीं आता है। ये किसका इशारा है सर, बलबीर जी? देखिए, ये मन में धारणा बन जाती है, ये कहीं आगे जाके बहुत घातक होने वाला है कि और ज्यादा केसेस बढ़ेंगे। लोगों के मन में धारणा रहती है कि उसने मास्क नहीं लगाया तो हमें लगाने की क्या जरूरत है, वो सब लोग मार्केट जा रहे हैं तो हम भी जा सकते हैं। ये एक मन में लोगों की धारणा बनी हुई है कि लोग एक दूसरे को देख करके जो है लापरवाही बरत रहे हैं। लेकिन उनको समझने की जरूरत है कि वो मास्क नहीं लगाया ठीक है, लेकिन मैं लगाऊंगा तो मैं आपको सुरक्षित कर पाऊंगा, मैं परिवार को सुरक्षित कर पाऊंगा। तो व्यक्ति को मैं से सोचना चाहिए, मैं सुरक्षित, मेरा परिवार सुरक्षित। इस पर ध्यान देंगे तो ऑटो जो है हम कहीं ना कोरोना को रोक पाए। दूसरे को देख के मास्क लगाना है। अच्छा, दो चीजें और लोगों के मन में रहती हैं बलबीर जी। एक तो ये कि साहब वैक्सीनेशन हमने करवा लिया है तो फिर क्या जरूरत है मास्क लगाने की, कोरोना तो होगा नहीं, होगा तो हम ठीक हो जाएंगे। और एक लोगों के मन में यह भी रहता है कि जब सब बाहर निकल रहे हैं, जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे, और अब तो हम पहले भी संक्रमित हो गए हैं तो इम्यूनिटी पहले से ही बूस्ट हो गई है। ये एक जो धारणा लोगों के मन में बन गई है, क्या यही कारण बनती है संख्या बढ़ने का? जी देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा कि लोग जो बेपरवाह होकर के और एक दूसरे को देख के बाहर निकल रहे हैं कि वो गए हम भी बाहर जाएंगे, उन्होंने मास्क नहीं लगाया हम भी नहीं लगाएंगे। यही एक कारण है कि जो है कोरोना धीरे धीरे बढ़ रहा है। लोग पहले जो जितना ज्यादा सैनिटाइजेशन का यूज करते थे या मास्क लगाते थे वो बिल्कुल नहीं है। वर्क प्लेस में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे साथी ने मास्क नहीं लगाया तो हम भी क्यों मनाए, वो दोस्त थे, हम तो साथ में बैठ के खाएंगे। तो ये भी एक कारण है कोरोना बढ़ने का। एक ने नहीं लगाया, दूसरा भी नहीं लगा, तो भी उसमें जो है काफी बढ़। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि लोग वैक्सीनेशन से भी लापरवाह, जिन्होंने डोज लगवा ली है वो अपने आप बिल्कुल सुरक्षित पे चल रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल नहीं। अभी जो नए केसेस आ रहे हैं देखने को, इसमें अधिकतर वही मिल रहा है कि जिनको दोनों वैक्सीनेशन लग रहा है अभी भी उनको भी जो है कोरोना इन्फेक्शन हो रहा है। संभव परिणाम गंभीर नहीं है, लेकिन जिन लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं उनकी कई को जो है कोरोना हो रहा है।
डॉक्टर निलय, वैक्सीनेशन के बारे में जी, मैं जी, थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, थोड़ा जी, एक मैसेज भी देना चाहता हूँ जनता को, दर्शकों को, जी, कि वैक्सीनेशन स्पेसिफिकली अगर आप लगा लेते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप दूसरे को इन्फेक्शन फैला नहीं सकते हैं। आपको स्वयं इन्फेक्शन नहीं होगा या कम मात्रा में होगा, इस बात की वैक्सीनेशन जो है इसके लिए कंफर्म करता है। लेकिन आपको गले में इन्फेक्शन होने के बाद आप दूसरे को नहीं फैलाएंगे। वैक्सीनेशन जो अभी वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध है, वो वैक्सीन इस चीज को नहीं रोकते हैं। आने वाले दिनों में ऐसे कुछ वैक्सीन आएंगे जो इन्फेक्शन को फैलने से भी रोकेंगे, पर अभी ऐसे वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो जनता से, दर्शकों से यही मैसेज रहेगा कि भाई वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी आपको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और सैनिटाइजेशन जो है वो यूज करना है। ठीक है। एक चीज और डॉक्टर निलय, आपसे मैं समझना चाह रहा हूँ, ये जो प्रिकॉशनरी डोज का अभी हम जिक्र कर रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स को अभी वो लगाई जा रही है, फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगाई जा रही है, और जो बुजुर्ग है जिनको डॉक्टर अगर उनको असेस्ट कर रहे हैं, तो युवाओं के लिए कितनी ज्यादा जरूरी अभी ये है? प्रिकॉशन डोज या बूस्टर डोज जो कह रहे हैं आप जी, इसके बारे में? जी, बूस्टर डोज जो है वो एक्चुअली देखिए, जो भी वैक्सीन अभी तक के हमने यूज करी है इंडिया में स्पेसिफिकली बोले तो, इम्यूनिटी जो है वो अब धीरे धीरे जाके कंफर्म होता जा रहा है कि एंटीबॉडीज हैं, जो इम्यूनिटी है वो 6 मंथ्स टू 9 मंथ्स जो है लास्ट करती हैं। उसके बाद धीरे धीरे इम्यूनिटी कम होती है कोविड के लिए। तो इसीलिए ये प्रिकॉशन डोज या बूस्टर डोज जो है वो अभी के लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर्स को जो पहले लगाया जा रहा है, और बाद में जो जनरल लोगों के लिए भी ओपन किया जाएगा, 60 प्लस को भी अभी लगाया जा रहा है। इससे बेसिकली जो पहले वैक्सीन लगा है उसकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, और आप जो है आगे भी जिस बचाव की आप अपेक्षा रखते हैं वो बचाव सतत जो है वो बना रहेगा शरीर में कोविड से। तो इसलिए ये वैक्सीनेशन का बूस्टर डोज बहुत जरूरी है, और आने वाले दिनों में हम ऐसे और भी बूस्टर डोज की अपेक्षा रख सकते हैं। आने वाले दिनों में साल में या 1.5 साल में, 2 साल में रिपीट करना पड़े, ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है। डॉक्टर, अभी ये कोविड का जो संक्रमण है, क्या ये मानकर चला जाए ये हमेशा अब हमारे साथ में रहने वाला है? हमें इसको फैमिलियर इसके साथ होना पड़ेगा, और जो सावधानियां हैं अपनी डेली रूटीन में उनको शामिल करनी पड़ेंगी। छोटे बच्चों पर भी इसका अभी असर पड़ रहा है, हालांकि अभी तो बच्चों का वैक्सीनेशन भी हमने शुरू कर दिया है, तो ये बहुत सही है। 100% बात बिल्कुल उचित है। ये जो कोविड का संक्रमण है, अब ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है, और जिस प्रकार से इसमें ये बदलाव आ रहे हैं, ये यही दर्शाता है कि अलग अलग पॉकेट्स, अलग अलग उम्रों में, अलग अलग समय पे ये हमको किसी न किसी रूप में प्रभावित करता रहेगा। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो, जैसे बलबीर जी ने कहा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, हमें सिर्फ हमारे गलत उदाहरणों को नहीं देखते हुए, सही उदाहरणों को देखते हुए इस आदत को सभी पूरे समाज में अपनानी पड़ेगी, क्योंकि अब कोविड हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। बहुत ज्यादा जरूरी है बलबीर मेहरा जी, क्योंकि ये आदत में शुमार करना होगा। अगर हम आदत में शुमार नहीं करेंगे तो आंकड़ा तो बढ़ेगा, भले ही आप बीमार कम हो या बीमार ज्यादा हो, आपकी सिचुएशन क्रिटिकल हो या फिर ना हो, लेकिन जो आंकड़ा है सरकारी वो तो बढ़ ही रहा है, उसको समझने की जरूरत है। लोग उसे नहीं समझ पा रहे हैं अभी। बलबीर मेहरा जी, देखिए, लोगों मन में आ रहा है अभी कि जो आंकड़े दिख रहे हैं, जो नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा बढ़ रहे हैं, वो उनको ऐसा लगता है कि ये रूट्स में दिखाया है, लेकिन एक्चुअल में है, और एक्चुअल में कहीं ज्यादा से ज्यादा पेशेंट है। आज हम लोग न्यूज में ऐसा देख रहे हैं कि लोग घर पे टेस्ट करा रहे हैं, घर पे किट्स ला करके टेस्ट कर रहे हैं और घर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो आपको रिपोर्ट ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल आप सही कह तो रहे हैं। लोगों को समझने की होगी कि पर डे जो नंबर ऑफ केसेस दिख रहे हैं वो बहुत कम एक्चुअल रिपोर्ट नहीं हो पा रहा है, उससे कहीं ज्यादा कोरोना है। आज हर घर में कोविड भी है, हर घर किसी को खांसी, कोरोना के जो सामान्य है वो सब हैं। तो लोग बहुत ज्यादा समझ और अपने व्यवहार में परिवर्तन आने की जरूरत है कि हमको कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना ही होगा, तभी हम अपने आप को और अपने परिवार को जो है कोरोना से बचाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जी ठीक है। डॉक्टर निलय, मैं चाहूंगा सर, आप लोगों को संदेश क्या देना चाहेंगे ये जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का है इसको लेकर, और बाकी सावधानियां और क्या कुछ हो सकती हैं, लोगों की जो लापरवाहियां हैं उस पर क्या कुछ प्रशासन को भी करना पड़ेगा? डॉक्टर निलय, मेरा संदेश यही रहेगा कि वैक्सीनेशन अगर जिसने भी नहीं कराया है तो कृपा करके वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी कराएं, दोनों डोज कंप्लीट करें, और जो प्रिकॉशन या बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल है वो लें। जो बच्चे अपने डोज के लिए एलिजिबल है वो लें, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है नेचुरल इम्यूनिटी के साथ साथ पैरेलली हमको
कोविड से बचा रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। ओमिक्रॉन की जो नेचुरल इम्यूनिटी आई है, उसके अलावा वैक्सीनेशन अगर नहीं होता तो शायद हम अभी बहुत कोविड से अभी भी जूझ रहे होते। जी। ये एक बहुत बड़ा संदेश है सभी के लिए कि जल्द जल्द वैक्सीनेशन कराएं। और दूसरा, सावधानी हमेशा बनाए रखें। भले ही अगर आपको पता चलता है कि डरने की बात नहीं भी है, तो भी आने वाले दिनों में कब डरने की बात सामने आ सकती है, इसके बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल है। इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो सावधानियां रखें। और सरकार से मैं ये अपील करूंगा कि जल्द से जल्द जो है 12 से 14 साल या और 6 से 12 साल जिनके ऑलरेडी हमारे पास कोवैक्सीन की रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है, इसका अप्रूवल मिलना बाकी है, और अगर ये अप्रूवल मिलता है जल्दी से जल्दी इसकी प्रक्रिया पूर्ण हो और बाकी बच्चों को भी वैक्सीनेशन लगे, जिससे सारे पेरेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा चिंता कम करें या चिंता मुक्त हो सके वैक्सीनेशन के बाद। ठीक है डॉक्टर, अभी एक संदेश आखिर में चाहूंगा सर, वैक्सीनेशन को लेकर भी और प्रिकॉशंस को लेकर भी। नहीं, नीलेश सर ने बहुत बढ़िया बात बोली। मैं निश्चित रूप से इसी बात को दोहराना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन सबसे बड़ी कुंजी है हमारे पास में। ये हम भारतीय वैज्ञानिकों की और विज्ञान की एक जीत है, जो अगर हम इसकी सुविधा लेंगे, ज्यादा से ज्यादा उम्र के दायरों को इसमें शामिल करेंगे, फ्रंटलाइन वर्कर्स भी आगे लेके अपना वैक्सीनेशन पूरा करवाएं, बूस्टर डोज लगवाएं, निश्चित रूप से जो मौतों का आंकड़ा इस तीसरी लहर में बहुत कम रहा है, जिसका पूरा श्रेय वैक्सीनेशन को जाता है। तो मैं नीलेश साहब की और बलवीर साहब की बात को बिल्कुल सहमत होते हुए पूरी जनता से ये अपील करूंगा कि वैक्सीनेशन अपना लाइन में जाके सबसे आगे लगवाएं। जो नहीं गए हैं उनको भी कन्विंस करके लेके। ठीक है, तो मेहरा जी बहुत जल्दी से संक्षेप में सर आखिरी संदेश आपकी तरफ से। मैं जनता करना चाहूंगा कि सभी में मास्क सोशल पालन, मास्क लगाए, सैनिटाइजिंग का उसी साथ प्रशासन से भी अपने के माध्यम प्रशासन से मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा जो मार्केट में जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं या दुकान पे जो गोल घेरे नहीं हो रहे हैं, वो उस पर थोड़ा सा सख्ती जाए। साथ ही मास्क की चेकिंग थोड़ा बढ़ाया जाए, तो लोगों में जब तक थोड़ा सा भय नहीं रहेगा, लोग जो है ये लापरवाही बरत रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया मेहरा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अभी आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर निलय आपका बहुत शुक्रिया सर, उन तमाम बातों को हमारे दर्शकों को बताने के लिए जो कि आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और उन पर अमल आपको करना पड़ेगा। अगर आप उन पर अमल नहीं करेंगे तो जाहिर तौर पर आप संक्रमित हो सकते हैं और दूसरों को संक्रमण फैला सकते हैं। इसलिए सावधानी और सतर्कता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त और बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। थोड़ा घातक जरूर है क्योंकि ये लंग इन्फेक्शन ज्यादा करता है। देखा गया है इसमें इनके लंग्स में सीटी स्कैन में इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षणों के साथ में ये प्रेजेंट कर रहे हैं और ये केस थोड़े कॉम्प्लिकेट हो रहे हैं।